जब पहली बार इसको अटेम्प्ट किया तो 4-5 घंटे तक मैंने इसको अटेम्प्ट किया। पूरी 11th क्लास मेरी निकल गई, नहीं हुआ। 12th क्लास के अंदर मैं ये क्वेश्चन क्या है ना, वीकनेस बन गया था, मतलब मेरे को डर लगने लग गया था इस क्वेश्चन से। पूरी IIT में मेरे से नहीं हुआ। 2 साल जॉब वगैरह में बिताए, फिर वापस आया, फिर सोचा कि मैथ्स पढ़ाते हैं, और फिर मैंने इस क्वेश्चन को किया, तो मेरे से फिर भी नहीं हुआ। अच्छा तो सोचो सर, ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या जो आपसे मतलब बहुत टाइम तक नहीं बना हो? यार, एक इनफैक्ट पता है एक ऐसा क्वेश्चन है, तो 2006 में क्या है, मैंने 2008 में बेसिकली IIT दिया है। 2006 पहला ऐसा ईयर था जब IIT ऑब्जेक्टिव हुआ था। तो जब मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी, तो 2006 का पेपर आया। ओके, ठीक है, तो मैं उस समय तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुका था। मैं ऐसा मानता था कि यार मैं क्वाड्रेटिक में बहुत गॉड हूँ। मतलब मैं स्टूडेंट के टाइम पे ही मानता था ये चीज कि मेरे को बहुत अच्छी आती है, अलजेब्रा वगैरह बहुत बढ़िया आती है मेरे को, और क्वाड्रेटिक का आप कोई भी क्वेश्चन दे दो मेरे से हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन आया, देखो ये क्वेश्चन है, इफ A B आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इक्वल टू 0 एंड C D आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 10ax माइनस 11b इक्वल टू 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d। और इसमें दे रखा था कि ABCD नॉट इक्वल टू 0 है और सब डिस्टिंक्ट है। ओके, मैंने कहा क्या है यार, ये तो मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। मेरे को लगा कि यार ये तो मैं कर दूंगा, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट से करना है। फिर मैंने मस्त जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व करने की कोशिश की। एक इक्वेशन बना दी, a प्लस बी इक्वल टू 10c, भाई कोफिशिएंट ऑफ x वो दे देता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दिया माइनस 11d। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन के अंदर भी कर दी। फिर मैंने सोचा कि यार 4 इक्वेशन 4 अननोन है ना भाई, ये तो कोई भी कर देगा, इसमें क्या है। हाँ, बस यहीं तक मेरी गलतफहमी रही। उसके बाद माय कॉन्फिडेंस एवरीथिंग शैटर्ड। अब मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, राइट। लाइक इफ यू वांट टू हैव सम आइडिया, बताओ क्या करना चाहिए इसके अंदर। सर अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूछा है, हाँ। तो यहाँ पे a प्लस बी दिख रहा है, यहाँ पे c प्लस डी दिख रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे दोनों साइड, सो दिस विल बिकम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दिस विल बिकम 10 टाइम्स a प्लस सी। करेक्ट, बिल्कुल। तो मैंने भी पता यही चीज सोची। मैंने कहा कि यार इनको मस्त ऐड करता हूं मैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 10 टाइम्स a प्लस सी। तो मुझे अब क्या चाहिए, a प्लस सी चाहिए। तो अब मेरा पूरा फोकस चला गया a प्लस सी में, और यहाँ पे मैंने अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक की, मैं a और c इंडिविजुअली निकालने चला गया। अच्छा, तो मैं क्या कर रहा था कि ये किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ABCD इज इक्वल टू 121BD। अब क्योंकि कोई भी जीरो है नहीं, तो मैं फैक्टर्स काट सकता हूँ B और D का। तो AC मेरा 121 आ गया। मजा आ गया मेरे को, मजा आ गया। मैंने कहा सही है यार, ये तो है कि नहीं, कितना बढ़िया हो गया कि भाई AC 21 आ गया। तो अब मेरा बिलीफ और मतलब बहुत और ज्यादा अच्छा हो गया कि यार मुझे A और C निकालने, प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरा 121 आ गया है, तो अब मैं बढ़िया तरीके से निकाल दूंगा इसको। ओके, अब इसके बाद है ना, मैंने क्या किया कि यहाँ पे C की वैल्यू रख दी, जैसे मैंने रखा है इसको a प्लस बी इज इक्वल टू 10 अप इंटू 121 बाय a। भाई C को एलिमिनेट कर देते, क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूँ, a और C की वैल्यू निकालनी है। ये सब कार्यक्रम में करता रहा। अब ये कार्यक्रम में क्या प्रॉब्लम है, B आ गया। B मुझे चाहिए ही नहीं था। फिर मैं सोच रहा हूँ कि B को यहाँ से एलिमिनेट करूंगा, B को एलिमिनेट करने के लिए फिर D आ जाएगा। ऐसे मेरे दिमाग में साइकिल चलती रही। मैंने जब पहली बार इसको अटेम्प्ट किया तो 4-5 घंटे तक मैंने इसको अटेम्प्ट किया। अच्छा, और यूजुअली जब मैं प्रिपरेशन करता था ना, तो कोई भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं छोड़ता था। मेरे को होता था कि यार मैं सॉल्व कर लूंगा, या फिर उसको मार्क कर लेता था, फिर डाउट पूछ लेता था। अब मैंने जब डाउट पूछा तो सर ने भी ये चीज कहा कि यार ये अभी अपने को नहीं करना है। अब मुझे नहीं पता कि सर ने ऐसा क्यों कहा कि अपने को नहीं करना है। और ये चीज होती है ना, एक इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग थी कि कैसे करें, क्या करें, राइट। अब यू वुड नॉट बिलीव, होता ना यार, एक क्वेश्चन हो गया, आप ठीक है छोड़ दो अभी के लिए। मैंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए, छोड़ दिया उसको। पूरी 11th में मेरे से नहीं हुआ। अच्छा, पूरी 11th क्लास मेरी निकल गई, नहीं हुआ। फिर 12th क्लास के अंदर एक टेस्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आया था, तो ये हमारी शीट में था क्वेश्चन। अच्छा, क्योंकि PYQs होते हैं ना शीट में, Yes, तो yes. PYQ में था। तो मैंने कहा आज मैं इसको करके रहूंगा। मुझे याद था ये क्वेश्चन, डिस्टिंक्टली आई रिमेंबर दिस क्वेश्चन, मुझे याद था। और मैंने सोचा कुछ और करते हैं। फिर जो तुमने बोला ना कि आइडिया कि सर A प्लस सी निकालने की कोशिश करते हैं, तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे, बेसिकली A प्लस सी निकालना है। तो मैंने सोचा कि यार A इसका रूट है, तो a स्क्वायर माइनस 10 ACX
10 AC सॉरी इज माइनस 11D इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये AC जनरेट हो गया मेरा यहाँ पे, विच इज 121। तो मैं थोड़ा सा खुश हुआ। फिर C स्क्वायर भी था यहाँ पे इसी नीचे वाली इक्वेशन में, 11B इज इक्वल टू 0, राइट। अब मैंने क्या किया, मस्त ऐड कर दिया मैंने इनको जैसे ही ऐड किया तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर जनरेट हो गया। ये 20 टाइम्स AC जो कि 121 था और 11 टाइम्स B प्लस D। B प्लस डी को मुझे पता था कि मैं यहां से B प्लस डी को मैं 9 टाइम्स A प्लस C डाल सकता हूँ, राइट। मैंने 9 टाइम्स A प्लस C डाल दिया। अब फिर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ गया। अब उस समय सोच करके देखो 12th क्लास के अंदर मैं ये क्वेश्चन क्या है ना, वीकनेस बन गया था, मतलब मेरे को डर लगने लग गया था इस क्वेश्चन से। उस डर के चक्कर में एक बहुत सिंपल सी स्टेप थी जो इसके बाद मुझे करनी थी जिससे मेरा आंसर आ जाता, मैं वो नहीं कर पाया। अच्छा, ठीक है, मैंने उस समय भी छोड़ दिया इस क्वेश्चन को। पूरी IIT में मेरे से नहीं हुआ ये। मैंने जेई का पेपर दिया, जो रैंक आई, बट ये क्वेश्चन मैं पता क्या करके गया था कि अगर ये क्वेश्चन आया तो इसका आंसर मुझे आता 1 to 1 मैं रट के चला गया कि भाई क्वेश्चन अगर ये आया ना तो मैं आंसर मार्क कर दूंगा मस्त 1 to 1 0। मैं इतना इररेशनल हो गया था अपनी थॉट प्रोसेस के अंदर कि ये चीज भूल गया कि जेई रिपीट थोड़ी करती है क्वेश्चन और कम से कम एज इट इज तो रिपीट नहीं करेगी। तो बट फिर भी ऐसा हुआ। फिर 4 साल IIT के अंदर बिताए, 2 साल जॉब वगैरह में बिताए, फिर वापस आया, फिर सोचा कि मैथ्स पढ़ाते हैं और फिर मैंने इस क्वेश्चन को किया और मेरे से फिर भी नहीं हुआ। अच्छा तो सोचो 11th क्लास 12th क्लास, अब 4 साल तो चलो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। फिर मैं टीचर बना, टीचर के पहले 6 महीने में, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखते मुझे डर लगता था, राइट। और जबकि क्या है मैं बताऊं, इतना सिंपल है इसके बाद ये, यहां तक करने के बाद केवल और केवल क्या करना था, इसको A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर को लिखना था A प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 2AC, राइट। ये -20 इंटू 121 है, चलने देते हैं इसको। और इसको मुझे लिखना था B प्लस डी 9 टाइम्स AC। और फिर क्या करना था, क्योंकि मुझे A प्लस C तो चाहिए था, मेरे को A प्लस C को T मानना था। तो ये T स्क्वायर हो गया, माइनस 90 हो गया, ये T हो गया। और फिर ये 2AC, AC की वैल्यू तो यही तो थी, -22 इंटू 121। और अब देखो इन दोनों का सम 99 ही है, तो ये फैक्टराइज हो गया, T माइनस 121 T प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो T की वैल्यू मेरी 121 और -22 आ गई। -22 इसलिए रिजेक्ट होती है क्योंकि उस पर सेम वैल्यू आ जाती है, बट ये सब ज्ञान बात का है। समझ रहे हो, ये सब ज्ञान बात का है। मेरे से ये क्वेश्चन जो है ना, और ये क्वेश्चन बाद में मुझे ऑल्दो पता चला कि ये क्वेश्चन बहुत फेमस प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन KVPY में भी रिपीट हुआ विद द डेटा। ये 10 और 11 था ना, इसकी जगह 7 और 8 आया वहां पे। अच्छा, मतलब यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, और उसका आंसर बेसिकली 640 आया था, मतलब इसका स्क्वायर इंटू 10। तो ये इस क्वेश्चन की कहानी है। और मेरे हिसाब से हर एक बच्चे की लाइफ में एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो ऐसा हो जाता है कि यार डर लगने लग जाता है जिससे। तो मेरे को इस क्वेश्चन से डर लग गया था, बट एक चीज जो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि जो मैंने अच्छी की थी ना, वो ये था कि छोड़ दिया था इसको। तो ऐसे छोड़ देना चाहिए कुछ क्वेश्चन को, लगे नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीजें लाइफ में, यस है ना। यस सर, सही है।